उधर आपको बता दें कि जनता टीवी के स्पेशल शो महारा विधायक में रानिया से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस नेता सर्वमित्र कंबोज के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। बता दें जिसमें कि अब कांग्रेस नेता सर्वमित्र कंबोज ने भी अर्जुन चौटाला के जवाब पर पलटवार किया। जब हमें सबको नोटिस आया इलेक्शन कमीशन का रीवेरिफिकेशन का, तो उसमें जो प्रोसीजर है कि भी क्या होगा और क्या नहीं होगा वो बहुत साफ साफ लिखा था। तो उसमें बड़ा क्लियर कट सर लिखा हुआ था कि भी रिकाउंटिंग नहीं होगी। अब सर मित्र जी ने क्या करा, वो पार्ट पढ़ा नहीं, वो खुश हो गए कि रिकाउंटिंग होगी। बड़े दिन कई दिन तक बोलते रहे कि रिकाउंटिंग होगी रिकाउंटिंग होगी, और हुआ क्या, हमारे भाई साहब के पैसे भी लग गए। मैं तो खुद वहां पर मौके पे था, तो बेचारे बड़े मायूस थे। कि अर्जुन चौटाला बोलते हैं कि सर्वमित्र जी ने शायद वो पेपर नहीं पढ़े जो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन से पहले हर कैंडिडेट को दिए गए थे। तो अर्जुन भाई, मैंने वो पेपर भी पढ़े थे और मेरी पिटीशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बोला था, क्या कमेंट किया था, शायद वो आपने नहीं सुना होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा था कि हाउ कैन यू डिलीट द डाटा, और आपको उस प्रोग्राम में यह भी बताना चाहिए था कि आपने वो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन वाली प्रक्रिया को रुकवाने के लिए कहां कहां गुहार लगाई थी। जैसे चुनाव के वक्त लगाई गई थी, अब तो सरेआम लोग बोलने लगे हैं कि खट्टर साहब का फोन आया था वहां किसी नेता को और कैसे आपकी मदद करने के लिए बोला गया था, दूसरी पार्टी के नेताओं को बोला गया था। ऐसे ही चेकिंग एंड वेरिफिकेशन प्रक्रिया को टालने के लिए, रुकवाने के लिए आपने कहां गुहार लगाई थी, यह भी आपको इस प्रोग्राम में बताना चाहिए था। मैं बहुत गर्व के साथ एक चीज कह सकता हूं, कोई और विधायक बोले ना बोले, पिछले 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर मैं मेरे हल्के के अंदर 10 करोड़ के काम तो करवा चुका हूं। कोई बोले ना बोले, कहीं आपको कोई से कहे ना कहे, आप कहोगे तो मैं आपको लिस्ट पकड़ाऊंगा मेरे हाथ से, आप इसको वेरीफाई करवाना। 10 करोड़ के तो काम करवा चुका हूं। आपने उस प्रोग्राम में यह भी बोला कि आपने करीब 10 करोड़ के काम करवा दिए हैं हल्के में अब तक। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो 10 करोड़ के काम आपने करवाए हैं, क्या वो अपने फंड से करवाए हैं या आप खुद सरकार से लेकर आए थे? क्योंकि लोग जो हैं वो वहां पर बोल रहे हैं कि जो पत्थर लगाए जा रहे हैं ना, वो जिला परिषद की ओर से वो पत्थर लगाए जा रहे हैं, यानी वो पैसा जिला परिषद का है। और क्योंकि जिला परिषद के चेयरमैन आपके बड़े भाई हैं, आपने तो उनका भी अधिकार छीन लिया, उनकी जिम्मेदारी भी छीन ली। वो पत्थर दरअसल उनकी ओर से, करण चौटाला की ओर से लगाए जाने चाहिए थे, जो आप लगा रहे हैं और लोगों को यह दिखा रहे हैं कि वो आप काम करवा रहे हैं। रही बात सर नशे की, जहां तक बात करते हैं तो देखिए जी, नशा एक बहुत बड़ी समस्या है हल्के में, और सिर्फ हल्के में नहीं जी, तो पूरे जिले में और अब तो हरियाणा में है। और यहीं पर ही मैं कहूँगा कि सरमत्ते जी की जो पत्रकारिता है फिर चूक गई, क्योंकि हाउस में नशे के ऊपर अगर आप पिछले 1 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हर सेशन में एक ही विधायक है जिसने हर बार नशे के ऊपर बात करी है, वो इकलौता मैं। अगली बात है जो मेन मुद्दा जो हमने उठाया, एक तो नशे का मुद्दा कि रानिया सबसे ज्यादा पीड़ित है ड्रग्स को लेकर, और दूसरा पीने का पानी नहीं है कई गांवों में। आपने कहा कि यह मुद्दा आपने विधानसभा में उठाया, तो खाली विधानसभा में उठाने से मसला हल हो जाता है? धरातल पर आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने स्थानीय प्रशासन से मिलकर कुछ किया? और अगली बात, जो पीने के पानी की समस्या है, नीचे वाला पानी खराब हो रहा है, घग्गर का पानी खराब जाता है जिससे वहां बीमारियां फैल रही हैं, तो आपने ये वहां स्थानीय लेवल पर कितना इस मसले को उठाया है या कितना गौर किया है, यह भी आपको बताना चाहिए था। जो आपने लोगों के बीच में बैठ के बोला, उसमें बहुत सारी बातें सच्चाई के परे थी।